मैं आर.के. यादव, रे ऑफ सक्सेस कोचिंग सहरसा से आज फिर आप लोगों के बीच साइंस का कुछ टॉपिक लेकर के आया हूं और आशा करता हूं कि पहले वाला जो हमारा टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने के लिए भी उससे मिला होगा। और यदि आप लोगों का सिंपैथी इसी तरह से हमको मिलता रहे तो हम आप लोगों के बीच और नया नया टॉपिक नए तरीके से आप लोगों के बीच लाने का कोशिश करते रहेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे उत्तल दर्पण के बारे में। ध्यान दीजिए, ये हमारा उत्तल दर्पण जिसको हम ड्रॉ किए थे कल ही, ये हमारा उत्तल दर्पण है। इसका चूंकि परावर्तक सतह उठा हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्स है, इसको हम लोग पोल कहते हैं। पोल वह बिंदु है जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को इंटरसेक्ट करता है और यहां पर इसका होता है सेंटर और मध्य में, ठीक मध्य में होता है फोकस। कल आप लोगों को हम बताए थे कि इसका फोकस जो होता है ये पॉजिटिव होता है। आर जो होता है रेडियस, वक्रता त्रिज्या, ये भी इसका पॉजिटिव होता है और वस्तु की दूरी जो है ये निगेटिव होती है। यू जो है ये निगेटिव होती है और भी इसका पॉजिटिव होता है। ध्यान दीजिए, इन सभी चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। यहां पर हम कल आपको बताए थे कि आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। किरण का डायरेक्शन ये है, सभी डिस्टेंस को पोल से मेजर करते हैं। पोल यहां पर आपका ये हुआ, पोल से आगे की दूरी धनात्मक और पोल से पीछे की दूरी ऋणात्मक होती है। आपतित किरण का डायरेक्शन आप देख लीजिए, आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है और इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर कल हम बताए थे कि इस केस में, इस मिरर में प्रतिबिंब जो है वो आपको फोकस और पोल के बीच में ही बनता है। ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये रेलवे में पूछा हुआ था कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है हमेशा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनता है, इसको आप याद रखें। तो चलिए हम आगे का बात करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको अवतल के बारे में देते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे समतल प्लेन मिरर के बारे में। तो ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं अवतल, जिसको हम लोग कॉनकेव कहते हैं। ध्यान दीजिए, अवतल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉनकेव। कॉनकेव क्योंकि इसका परावर्तक सतह धसा हुआ है। अवतल जिसका तल धसा हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवतल। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, एक्स एक्स डैश, ध्यान से देखिए, प्रधान अक्ष हो गया, ये आपका पोल हुआ। चूंकि ये वाला जो भाग हम काटे थे कल, गोल वाला भाग में देखिए, ये इधर वाला भाग है और इसको हम बाहर से पेंट किए हुए हैं, तो केंद्र इसका इधर आएगा, मतलब इसका सेंटर यहाँ आएगा और सेंटर और पोल के मध्य में यहाँ पर इसका फोकस होगा। फोकस होगा। कल आपको हम बताए थे, आपको याद होगा कि आज भी चर्चा की है कि आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। मतलब यहां से किरण आरेख ड्रॉ करेंगे तो देखिए किरण आरेख का डायरेक्शन आपका ये है। सभी दूरी को जब हम पोल से मेजर करते हैं, डायरेक्शन ये है, मतलब पोल से इधर की दूरी आपको पॉजिटिव हो जाएगा और पोल से इधर की दूरी आपको निगेटिव हो जाएगा। मतलब देखिए फोकस दूरी इसका निगेटिव रीजन में आ गया, फोकस इसका निगेटिव होगा, आर भी इसका क्या होगा? निगेटिव होगा। वस्तु को हम इधर रख नहीं सकते हैं क्योंकि इधर वाला भाग पेंट किया हुआ है। वस्तु को जब भी रखेंगे तो परावर्तक सतह के सामने में रखते हैं और परावर्तक सतह के सामने में वस्तु जब इधर रखेंगे तो यू का मान भी यहाँ पर निगेटिव होगा। मतलब यू तो ऑलवेज निगेटिव होता है, यू तो ऑलवेज निगेटिव होता है। अवतल में भी यू का मान निगेटिव ही होता है। ध्यान दीजिए, यू का मान निगेटिव, एफ का मान निगेटिव, आर का मान निगेटिव। लेकिन इमेज प्रतिबिंब जिसको हम लोग कहते हैं, ये मे भी, ये हो सकता है कि पोल से इधर बने, पोल से इधर बने, लेकिन जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज इसके पीछे में फॉर्म होता है, तब इमेज इसके पीछे में फॉर्म होता है। मतलब इस केस में
भी का मान जो है ये पॉजिटिव होगा, मतलब भी का मान जो है ये मे भी पॉजिटिव और निगेटिव नहीं, ये मे भी पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं, ऑब्जेक्ट वस्तु के स्थिति के आधार पर, वस्तु के स्थिति के आधार पर भी का मान अवतल में, भी का मान अवतल में धनात्मक भी हो सकता है या भी का मान अवतल में ऋणात्मक भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर हम और इसमें कुछ आगे तक बात करें, ध्यान से देखिए इसी को, तो यहां देखिए ये आपका अवतल है, इधर को हम इधर पिछले वाला भाग को पेंट कर दिए हैं, ये आपका परावर्तक भाग है। और एक क्वेश्चन है जो बार बार रेलवे में, ITI में और पॉलिटेक्निक में, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, कई बार आ चुका है, और वो क्वेश्चन है कि हजामती दर्पण किसको कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, हजामत का मतलब होता है दाढ़ी बनाना, बाल बनाना, और हजामती दर्पण में हम लोग जब सैलून जाते हैं तो देखते हैं कि प्लेन मिरर लगा हुआ है, तो हम लोग के दिमाग में आ जाता है कि प्लेन मिरर को ही कहते होंगे। नहीं, हजामती दर्पण रियल में कहते हैं अवतल को। हजामती दर्पण किसको कहते हैं? हजामती दर्पण। हजामती दर्पण किसको कहते हैं? हजामती दर्पण कहते हैं अवतल दर्पण को। बिकॉज कारण क्या है? कारण है कि हम लोग जो सैलून में बाल दाढ़ी बनाने जाते हैं, वहां पर जो लगा हुआ रहता है वो केवल हमको अपना चेहरा देखने के लिए लगा रहता है, हमको अपने से सेव करने के लिए वो लगा हुआ नहीं रहता है। लेकिन जब हमको खुद से सेव करना रहता है, तब जब हम प्लेन मिरर का इस्तेमाल घर में बैठ के करते हैं, तो अपने अनुभव से, क्योंकि पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब प्लेन मिरर में बनता है। कभी आप दायां हाथ से खाते हैं तो बायां हाथ बुझाता है, ऊपर से नीचे करते हैं तो बुझाएगा नीचे से ऊपर कर रहे हैं, नहीं, तो वहां पर पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए जब हम लोग अवतल दर्पण लेते हैं और अपने चेहरा को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो उसका इमेज काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से कई गुना बड़ा दर्पण के पीछे में बनता है। दर्पण के पीछे में बनता है ताकि छोटा छोटा जो दाढ़ी होता है, बाल होता है, उसको भी हम लोग आसानी से काट लेते हैं और पार्श्विक उल्टेपन का भी आभास यहाँ पर नहीं होता है। इसी कारण से अवतल दर्पण को हम लोग हजामती दर्पण कहते हैं। इसी कारण से अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? हजामती दर्पण कहते हैं। ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण को हजामती दर्पण कहते हैं। और इसके आगे हम बात करें तो उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के साइड मिरर में आप देखिए, आप बाइक का यूज करते हैं, बाइक पर आप लोग चढ़ते होंगे और उसके मिरर पर देखिए लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ये लिखा हुआ है। और वो जो आपका मिरर है वो वास्तव में उत्तल है, वो उत्तल है, उसका तल देखिए उठा हुआ है, क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्र अधिक होने के कारण उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है और अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। ध्यान दीजिए, दृष्टि क्षेत्र उत्तल का अधिक होता है, दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण का अधिक होता है, जिसके कारण से उसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, बाइक के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, नहीं। और हजामती दर्पण अगर आपको पूछता है किसको कहते हैं, तो कहेंगे अवतल दर्पण को हजामती दर्पण कहते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, क्योंकि रिटर्न होकर के फिर से हमको आना पड़ेगा इसी में, अवतल उत्तल में भी। लेकिन इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा समतल। ध्यान दीजिए, कुछ पॉइंट समतल का आज हम बताएंगे और कुछ पॉइंट अगले क्लास में बताएंगे। तो समतल दर्पण, जिसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन मिरर। तो ये आपको इस तरह से बना हुआ आता है। आपके घर में मिरर है जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, सभी के घर में होगा, नहीं? तो ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसमें इमेज बनता कैसा है। तो इमेज उल्टा नहीं बनता है, याद रखिए। उल्टा प्रतिबिंब समतल दर्पण में यदि बनता तो ये जो मार्कर है, ये जो आप मार्कर देख रहे हैं, इसका जो टॉप, ये कैप जो ऊपर में है, ये अगर नीचे में दिखाई देता तब उल्टा प्रतिबिंब बनता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर उल्टा प्रतिबिंब बनता तो आपका जो चेहरा ऊपर में है वो नीचे में आ जाता जमीन पर और पैर आपका ऊपर में रहता, तब समझो कि उल्टा प्रतिबिंब। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है। मतलब वहां पर उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है, पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनता है।
पार्श्विक उल्टा का मतलब हुआ कि आप राइट हैंड से खाना खा रहे हैं और अगर लगा हुआ है सामने में दर्पण लगा हुआ है तो आपको लेफ्ट हैंड बुझाता है। इसके पीछे का रीजन समझिए। देखिए ये मेरा राइट हैंड है, देखिए आप गौर से, ये मेरा राइट हैंड है और हम देखिए अभी मेरा राइट हैंड हम उत्तर दिशा में खड़े हैं, मेरा मुख जो है उत्तर दिशा में अभी है, तो ये देखिए पूरब दिशा में है। राइट हैंड मेरा किधर है? पूरब दिशा में है। राइट हैंड मेरा किधर है? पूरब दिशा में। लेकिन जब मेरा प्रतिबिंब जो दर्पण में है वो दक्षिण दिशा में घुमा हुआ है, तो एक बार हम दक्षिण दिशा में घूमते हैं। देखिए ये वेस्ट डायरेक्शन में मेरा राइट हैंड आ गया। इसको पार्श्विक उल्टा कहते हैं। ये उल्टा नहीं हुआ, ये उल्टा नहीं हुआ। और अंग्रेजी का कुछ अल्फाबेट है जिसमें, जो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे, जिसमें पार्श्विक उल्टेपन का आभास नहीं होता है। अंग्रेजी का कुछ अल्फाबेट है। तो समतल दर्पण में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो यहां पर बनता है कि यहां हम लिखेंगे काल्पनिक, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा एवं वस्तु के बराबर आकार का, बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। ये सबसे पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। इसको आप याद कीजिए। समतल दर्पण में और देखिए क्या नेचर है इसका। समतल दर्पण का और भी कुछ नेचर है, ध्यान दीजिए। यहां पर समतल दर्पण में क्या होता है कि जैसे ये आपका प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, और कल के क्लास में हम आपको फोकस के बारे में बात किए थे। 10th का फिजिक्स आप लोग जाके देख सकते हैं, उसमें एक लाइन लिखा हुआ फोकस के लिए कि अनंत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम लोग कहते हैं फोकस। अब जरा ध्यान दीजिए, अनंत से प्रकाश की जो भी किरण आती है वो हमेशा पैरेलल होती है, समानांतर होती है। और समानांतर किरण जब समतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद फिर से वो समानांतर हो जाती है, मतलब ये अनंत पर ही जाकर के मिलेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसका फोकस दूरी जो है ये अनंत होता है। ध्यान दीजिए, समतल का फोकस दूरी अनंत, और जब समतल का फोकस दूरी अनंत हुआ तो समतल का वक्रता त्रिज्या भी तो अनंत होगा। और जब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी अनंत हुआ तो पावर, जिसको हम लोग क्षमता कहते हैं, जिसको हम लोग 1/गणितीय फॉर्मूला 1/f होता है, और 1/f मतलब 1/अनंत करेंगे। आपको पता है कि किसी भी संख्या में इनफिनाइट से डिवाइड करते हैं तो वो 0 हो जाता है, मतलब इसका पावर 0 है। इसीलिए जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब आपको प्लेन मिरर में दिखाई देता है। न छोटा दिखाई देगा न बड़ा दिखाई देगा, बिकॉज इसका पावर 0 है। न ये कम कर सकता है प्रतिबिंब के आकार को, न ये ज्यादा कर सकता है प्रतिबिंब के आकार को। तो समतल दर्पण का फोकस इनफिनाइट होगा, रेडियस इनफिनाइट होगा, पावर इसका 0 होगा। इससे आगे कि न्यूटन का फॉर्मूला दर्पण में क्या होता है, दर्पण में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंजुगेट फोकस क्या होता है, इन सभी चीजों पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। जय हिंद।